आपके लिए बंदर जी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी करने की बढ़ते आगे। FCNR डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज देने को मिली है RBI की मंजूरी। आज पॉलिसी में किया गया है ऐलान। ज्यादा ब्याज देकर कौन से हैं वो बैंक जो NR से पैसा ला सकते हैं, डिपॉजिट ला सकते हैं? किसको होगा फायदा इस नए ऐलान का, बताने को तैयार है कुशल, बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर साउथ इंडिया में प्राइमरली काफ़ी बड़े रूप में एनआरआई डिपॉजिट्स आते हुए नज़र आते हैं, तो उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एज अ परसेंटेज अगर आप कुल डिपॉजिट्स का देखेंगे तो एनआरआई डिपॉजिट्स एज अ परसेंटेज जिसका ज़्यादा है उनको रिलेटिवली बेहतर साइड पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर RBI से जब ये मंजूरी मिल गई है कि ब्याज दरें आप बढ़ा सकते हैं, तो ऑफकोर्स जो इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे तो फॉरेन इन्फ्लोज और ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो उसमें साउथ इंडियन बैंक सबसे पहला है। करीबन इनके कुल डिपॉजिट्स का 30% के आसपास का जो स्टेक है वो एनआरआई डिपॉजिट्स का है। साथ ही CSB बैंक करीबन 17% और ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर भी इनके कुल डिपॉजिट्स में 21% इनका भी ये हिस्सा है। तो ऑफकोर्स इनको तो फ़ायदा होगा ही। और केरला में जो काफ़ी बड़े एक्सपोजर्स है जिन बैंकों का, वहाँ पर भी इनको बड़े रूप में फ़ायदा हो सकता है, जिसमें फेडरल बैंक शामिल हैं, जहाँ पर एनआरआई डिपॉजिट्स जो केरला में टोटल डिपॉजिट्स हुए हैं उसके एनआरआई परसेंटेज डिपॉजिट्स आप देखेंगे तो करीबन 51% के हैं फेडरल बैंक के लिए। और साथ ही SBI और कैनरा बैंक है, ये इन पर भी नज़र रखिए। 30 to 32% एज ए डिपॉजिट्स, एज ए रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स इन केरला एनआरआई डिपॉजिट्स 30 से 32% के हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक समेत CSB बैंक, ISEF स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। राइट, तो ये कुछ बैंक हैं जिन्हें की फ़ायदा हो सकता है। शरद जी, इस पर आपकी राय एक बार लेंगे। ये जो RBI ने आज फैसला लिया है, FCNR डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, बैंकिंग सेक्टर जो डिपॉजिट में स्लो ग्रोथ से जूझ रहा था इस बीच, क्या उनको भी कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा? और साउथ इंडियन बैंक फंडामेंटली कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बात की जा रही है कि इन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, तो इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? जी, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि लोकल लेवल पे डिपॉजिट्स गार्नर करने में बैंक्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी तक तो आ रही थी, आने वाले समय में कुछ इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। बट डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा चैलेंजिंग रहा है इनके लिए समय। साउथ इंडियन बैंक पर्टिकुलरली 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जहाँ तक रेमिटेंसेस का सवाल है, फेडरल का शायद सबसे बड़ा शेयर है वहाँ पे, लेकिन फेडरल में ऑलरेडी रन अप है, तो वहाँ कितना वैल्यूएशन अपसाइड शायद बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। कंपैरेटिवली जैसा मैंने पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक बोला, वो भी साउथ बेस्ड बैंक है, उनको भी फ़ायदा रहना चाहिए। वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी ज़्यादा है। साउथ इंडियन बैंक भी 0.7 टाइम्स है एग्जैक्टली। इनके NPS के नंबर्स ऑफ हैंड नहीं है मेरे पास, तो उस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एसेट क्वालिटी एक प्राइमरी चीज़ है। बट जनरली मुझे लगता है बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। SBI सबसे बड़ा बैंक है, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और एक पॉजिटिव स्टेप है, तो हो सकता है जो टोटल डिपॉजिट्स में एक फ्लैगिंग है और इकोनॉमिक रिकवरी, दोनों चीज़ें मिल के डिपॉजिट्स में हमें एक रिकवरी देखने को मिले। तो पॉजिटिव है, साउथ इंडियन बैंक के लिए पॉजिटिव है। बट मुझे बेट करना हो तो मैं प्रेफरेबली, अगर इस न्यूज़ पे खाली बेट करना हो, तो मुझे लगता है फेडरल बैंक सबसे स्मार्ट प्ले रहेगा। उनके पास केरला वगैरह में प्रेजेंस उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली हो सकता है तमिलनाडु को भी काफ़ी बेनिफिट हो और वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहाँ है। ठीक है, तो ये है सलाह साउथ बेस्ड बैंक पे और फेडरल बैंक